दोस्तों, प्रेसिडेंट को हमारे कंट्री में इंडिया के हेड का दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं और हमारी कंट्री के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता के सिंबल होते हैं। तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स के पावर के बारे में। इंडिया में या इंडिया से बाहर हमारे देश में कोई भी काम या डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, जैसे देश में कोई कानून लागू करना, किसी बड़े पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करने का या किसी इंटरनेशनल पॉलिसी का, ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती हैं। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री को एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो क्या हम नाम सेम होने के अलावा उनमें कुछ भी सिमिलर है? जब भी पावर की बात आती है तो यूएस के प्रेसिडेंट से हमेशा इंडिया के पीएम को कंपेयर किया जाता है, न कि प्रेसिडेंट को। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑनरी पोस्ट है। ऐसा इसलिए है कि प्रेसिडेंट इंडिया के हेड होते हैं और कुछ भी अपनी मर्जी से वह नहीं कर सकते। मोस्टली वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, यानी करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पर ही की जाती हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के रोल को समझने के लिए उनके पावर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का एसेंशियल पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के हर साल में 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं और बंद करते हैं, और हाँ, वह लोकसभा को डिसॉल्व या भंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही बात जो हमने जस्ट डिस्कस की थी कि वह कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कि मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो मैं डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें रिकमेंड करे या उन्हें ऐसा लगे कि रूलिंग पार्टी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, तो रूलिंग पार्टी को अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। इसके बाद अगर रूलिंग पार्टी अपना मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती, तब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और री इलेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में अपनी वेलकम स्पीच देते हैं और हर साल के फर्स्ट सेशन को भी एड्रेस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लोकसभा में 545 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, जिनमें से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनल सीट्स होती हैं और इन सीट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के थ्रू फिल करते हैं। अगर आगे लेजिस्लेटिव पावर में कोई भी मनी बिल और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट पेश करने से पहले इनकी प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। इनके रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। ऑर्डिनेंस होते हैं कच्चे कानून। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और उस टाइम इमरजेंसी में कोई कानून लाना होता है तो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी सेशन आने के 6 वीक तक होती है। अगर वो कानून पार्लियामेंट में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेश होते हैं, वो कानून सिर्फ प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनता है। कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर प्रेसिडेंट को कानून सही लगता है तो उसे अपनी मंजूरी देकर कानून बना देते हैं, और अगर उनको पसंद नहीं आता तो फिर उसमें चेंजेस सजेस्ट करते हैं, तो उस केस में वो बिल वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं और फिर पार्लियामेंट से ये बिल दोबारा पास होकर आते हैं, चाहे प्रेसिडेंट के सजेशन को माने या ना माने, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम फॉर्मली उनके नाम पर किया जाता है। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का मेन वकील होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस होता है तो एजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से केस लड़ता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी को
अपॉइंट करते हैं। CAG का काम होता है ऑडिट करना कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं। इसके अलावा प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPSC के मेंबर और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा हर एक स्टेट के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वह कभी भी PM से पूछ सकते हैं कि करंटली एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट पावर के, तो उसके बाद आता है जुडिशियल पावर। इंडिया के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी मैनर में एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस मानना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी जिसपे कोर्ट द्वारा सज़ा मिली है उसकी सज़ा को आसान करा सकते हैं, कम करा सकते हैं, हटवा सकते हैं और सज़ा माफ़ कराकर बाइज्जत बरी करवा सकते हैं। यहाँ तक प्रेसिडेंट किसी डेथ सेंटेंस को माफ़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करना होता है। ये काम प्रेसिडेंट किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसे हर साल प्रेसिडेंट ये काम फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू करवाते हैं। प्रेसिडेंट के पास कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का एक्सेस होता है। ये फंड नॉर्मल गवर्नमेंट के खजाने से अलग होता है। इस फंड का इस्तेमाल प्रेसिडेंट किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकता है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट निगोशिएशंस साइन करता है तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर किया जाता है, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट से लिया जाता है। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट हमारे देश की फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट देश के 3 ऑर्गन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ही किसी कंट्री के साथ वार डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। 3 टाइप की इमरजेंसी पावर्स होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगती है 2 केसेस में। पहला वार के केसेस में, अगर किसी कंट्री के साथ वार हो जाता है, और दूसरा आर्म रेबेलियन, जब कुछ ग्रुप्स हथियार बंद होकर गवर्नमेंट को अपोज करते हैं या देश में इंटरनल दंगे वगैरह हो जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है। पहली 1962 में इंडिया चाइना वार के दौरान, और दूसरी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और फिर 1975 में। 1975 में कोई वार तो नहीं हुआ था, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1975 के इमरजेंसी का क्या कारण था। आगे प्रेसिडेंट रूल तब लागू होता है जब स्टेट के गवर्नर को लगे कि लेजिस्लेटिव मशीनरी फेल हो चुकी है या डिसॉल्व हो चुकी है, तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान होता है, तब लागू होती है, और लागू होने के बाद पार्लियामेंट से 2 महीने के भीतर अप्रूवल लेना होता है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड हो जाता है। दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।